सभी को नमस्कार। टीसी सर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और कृतज्ञता मनोभाव से ही प्रियंका मैम को याद किए बिना ये सेशन शुरू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं खुद कई बार कहती हूँ कि अगर हाइजीन जैसे टॉपिक पर, वो भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म के दौरान जो स्वच्छता का पालन करना है, उसके बारे में अगर मैं बात करने लगी हूँ, वो भी आज महिलाओं और पुरुषों के बीच में, तो वो सिर्फ प्रियंका मैम के कारण ही आज मैं बात कर पा रही हूँ। उनका जो सपोर्ट रहा है, वो इस समय मैं बहुत धन्यवाद मनोभाव से प्रियंका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम सब जानते हैं, जैसे अभी मोनालिसा जी बता रही थी, कि हमारा हमें सेहत साथी, सेहत मित्र बनना है। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि ये हमारा स्वास्थ्य क्रांति का वर्ष है। तो ये शुरुआत हमें यहीं से करनी है, यानी कि मासिक धर्म और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता ये क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसका पालन किया जा सकता है, और मासिक धर्म के दौरान हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें हमें कीसोल के द्वारा, और आज हम एसडीएफ के द्वारा, सरोज देवी फाउंडेशन के थ्रू पूरे भारत में हम इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमें अभी और बहुत दूर चलना है और बहुत काम करना है। तो मई के महीने में, मई 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हम उस की पूरी रैलियां और कैंपेन्स करते हैं। और आप सबको याद होगा, मई 28 तारीख को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी कि ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम थोड़ी चीजें और आपको सही तरीके से, हम चाहते हैं कि आप जो भी बात करें वो सही तरीके से बात हो, क्योंकि हम हाइजीन कैंपेन करते हैं, हाइजीन पर बात करते हैं, और हम ये भी बताते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास कीसोल में हाइजीन के कुल मिलाकर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो है 5 प्रोडक्ट्स। में एक बार जस्ट प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपको एक बार स्क्रीन शेयर करूंगी, वरना मैं कहूंगी आज के दिन ये हमारे कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। जिनको थोड़ा सा भी अगर डाउट है मन में कि कौन से हैं हमारे हाइजीन के प्रोडक्ट्स, अब इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में आज सिर्फ आपको डेमो बताने वाली हूँ, कि हम जिस तरीके से इस प्रोडक्ट का डेमो करते हैं उसे हमें सही तरीके से करना है। और अ, हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं बतानी है जो गलत हो। तो उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी के लिए आज ये सेशन मैं आपको बता रही हूँ। और आप देखिए इसमें हमारे पास कितने सैनिटरी नैपकिन है। 3 सैनिटरी नैपकिन है और 2 इंटीमेट वॉश है। तो आज पीपीटी नहीं, मैं आपको सिर्फ डेमो कैसे करना है, कैसे आप लोगों को इसके बारे में बता पाओगे, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारे 3 सैनिटरी नैपकिन है। सब लोगों ने देखा होगा कि कीसोल का कॉम्फी रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, कीसोल का एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है, कीसोल का एडवांस सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है। और ये तीनों सैनिटरी नैपकिन, इनकी अलग अलग खासियत है। हमें ये हमारे फ्लो के हिसाब से इसका यूज करना है। सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन होता है कीसोल का कॉम्फी रेगुलर, एक्स्ट्रा लॉन्ग 280 का है, सेफ एंड लॉन्ग सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन है 315 का। और 2 इंटीमेट वॉश है, महिलाओं के लिए विमेन्स इंटीमेट वॉश और पुरुषों के लिए मेंस इंटीमेट वॉश। अब ये 5 प्रोडक्ट्स जो है हर घर की जरूरत है। मैं कहूंगी कि स्वच्छता से ही हम अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ध्यान तो हमें देना ही है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आने वाले महीने में जब हम हाइजीन कैंपेन्स और रैलीज करते हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट्स लोगों को दिखाने हैं, ये फील करवाना है कि ये कैसे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि हम सब जानते हैं हमारे 5 इंद्रियां होती हैं। हम सुनते हैं,
हम देखते हैं, हम टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं और स्पर्श करते हैं। तो जितने ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम करें, उसके हिसाब से लोगों को चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। तो हमें ये क्या करना है, हमारे पास 3 सैनिटरी नैपकिन्स हैं। तो आप सबसे पहले जो आपको करना है, जब आप हाइजीन कैंपेन पर जाते हो, सारी चीजें आपने उनको समझा दी, हाइजीन जरूरी है। उसके बाद लगभग आखिरी के जो 20 मिनट होते हैं, वहां पे हम प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी देते हैं कि आपको सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब ये सही प्रोडक्ट होते क्या है, हम आपको ये बताना है कि मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं, उसमें 90% भी आप देखोगे उसमें प्लास्टिक की लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो प्लास्टिक की है। आप सिर्फ बोल दोगे तो लोगों ने सुन लिया। अगर आपने दिखा दिया उनको सैनिटरी नैपकिन, तो ये जो सैनिटरी नैपकिन है, आप सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो 5 इंद्रियों की मैंने बात की है, आपको पहले जब बात करते करते उनको, वो आपकी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये प्लास्टिक है या कॉटन का है। तो आप एक प्लास्टिक का सैनिटरी नैपकिन हमेशा अपने पास रखिए, और हमारे वाले सारे सैनिटरी नैपकिन भी आप रख सकते हो। और जैसे आप बात करोगे, उनके हाथों में सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए और उनको कहिए कि आप टच करके, आप छू कर, स्पर्श करके, आप फील करके देखिए कि इसमें कौन से में कॉटन है। तो आप जब दोनों सैनिटरी नैपकिन उनके हाथ में दोगे, तो वो छूकर ये बताएंगे कि हाँ इसमें प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जैसा दिख रहा है, और ये है कॉटन वाला। क्योंकि छूकर, सुनने के बाद हमें दिखता है, स्पर्श करते हैं तो मैंने जैसे कहा आप लोगों से कि जो 5 इंद्रियां होती है, उसमें से 3 हमारे अभी काम कर रहे हैं। जब 3 इंद्रियां काम करती हैं, तो ऑटोमेटिकली सुनने वाले को, अगर मैं सिर्फ आपसे बोलती हूँ कि ये कॉटन है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉटन है? मैं जब, आपने सुन तो लिया, आपने देख भी लिया कि मैं दिखा रही हूँ कि ये कॉटन है, तो आप उनके हाथों में ये सैनिटरी नैपकिन दीजिए और कहिए कि छू कर देखो। तो वो आप पहला वाला डेमो कर सकते हो। वो एक तरीका, मतलब सबको, जो भी बैठे हैं उनके हाथों में सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए। और पहले शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती थी कि पुरुष साथियों को सैनिटरी नैपकिन हाथ में लेने में थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होता था, लेकिन आज हमारी जागरूकता ने इसे इतना बड़ा कर दिया है कि आज पुरुषों को भी इसके बारे में जानकारी हो गई है, और लोग, मैं कहती हूँ कि ओपन माइंडेड हो गए हैं। तो अब इसके बाद आपको अगला स्टेप जो करना है, अगला डेमो जो करना है, इस पर पानी डालना है। अब पानी कैसे डालोगे, मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगी कि ये एक छोटी सी सिरिंज आप अपने पास रख सकते हो, जो हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी हम डेमो करते हैं, ग्लास में पानी लेके पूरा 1 गिलास पानी नहीं डालना है। क्योंकि हमारे मासिक धर्म के दौरान जो फ्लो होता है, वो मैक्सिमम 80 ml तक ही जाता है 1 महीने में। तो आप 1 गिलास पानी डालोगे तो गलत, डेमो ही गलत हो गया। तो पानी या तो मेजरिंग जार में लीजिए। मैंने यहाँ पे मेजरिंग जार लिया है, इसमें मार्क किया हुआ है 50 तक का। तो ये 50 ml करेक्ट, मैंने उसके हिसाब से पानी लिया है। उसको आप सिरिंज से पानी निकालिए, और वो एक काम जो करना है कि सिरिंज से अगर आप पानी लेते हो, तो आप सैनिटरी नैपकिन में जब पानी डालते हो, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। क्योंकि यही सही तरीका है डालने का। और वैसे भी आप उनसे कह सकते हो कि 1 दिन का फ्लो नहीं है, ये 1 महीने का फ्लो है। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फ्लो होता है, लेकिन नहीं। नॉर्मल केस में 80 ml तक ही फ्लो 1 महीने में बाहर आता है, एक नॉर्मल केस में। और मतलब और कोई दिक्कत उनके बॉडी में, मतलब प्रॉब्लम्स हो, तो वो अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में इतना ही आता है। तो आपको सैनिटरी नैपकिन से, मतलब सैनिटरी नैपकिन में जब पानी डालोगे, एक एक बूंद करके आपको डालनी है। पूरे ग्लास में पानी लेके एक साथ नहीं डालना है, वो गलत तरीका है। क्योंकि हमारे शरीर से जिस तरह से फ्लो बाहर आता है, उसी तरीके से हमें उसे दिखाना है। तो ये आप पानी डालोगे, पानी डालने के बाद ये 1 महीने का फ्लो है ये पूरा। तो हम वो अभी धीरे धीरे आपको, जैसे बात करते जाओगे,
आप डेमो करते जाओगे, पानी डालते जाना है। प्लास्टिक वाले में भी डाल सकते हो, और हमारे जो कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है उस पर भी डाल सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप डेमो करते हो, अगर एक्सेल सैनिटरी नैपकिन, एक्सेल डबल एक्सेल करके आता है, अगर सेफ एंड लॉन्ग से आप डेमो कर रहे हो तो मार्केट वाला भी उसी सही साइज वाला सैनिटरी नैपकिन आपके पास रखना है। एक छोटा एक बड़ा ऐसे नहीं करना है, आपको सेम साइज वाले रखने हैं। और सेम साइज तभी आप बता पाओगे कि देखिए ये दोनों सेम साइज के हैं। और इस पे पानी, दोनों में पानी आपको डालना है। अब जब दोनों में आप पानी डाल दोगे, 3 मिनट तक उसे रहे, वहां पे रखे रहने दो। और आप कहिए, क्योंकि ये एक महिला के शरीर से 1 महीने निकलने वाला फ्लो पानी मैंने अभी डाला है, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। और 2-3 मिनट के बाद आप ये सैनिटरी नैपकिन वापस उनके हाथों में दीजिए, और उनको कहिए कि आप छू कर देखें कि आपका हाथ किस पर छूने से गीला होता है। आप दोनों सैनिटरी नैपकिन में ऐसे हाथ लगा के उनको अपना हाथ दिखा सकते हो, आपका हाथ गीला रहेगा प्लास्टिक वाले में, और हमारे वाले में एकदम टॉप लेयर में आपको सूखा फील होगा। मैं जो कुछ आप लोगों से कह रही हूँ, आप खुद अपने घर में पहले करके देखिएगा, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और उसके बाद करना है। और ये करने के बाद उनको भी छूने का अवसर दीजिए, तो वो खुद कहेंगे कि हाँ मेरा हाथ भी गीला हो रहा है। जो आप कह रहे हो, आप फील कर रहे हो, वो उनको भी फील करवाइए। उसके बाद अब तीसरा जो आपको करना है, आपको इसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको हल्के से आपको निकाल देना है। आप जब इसके टॉप वाली लेयर को निकालोगे, तो आप कई तरह के सैनिटरी नैपकिन अपने पास रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये सैनिटरी नैपकिन में आपको नीला रंग दिख रहा है। अब ये नीले कलर जो दिख रहा है, ये डाई का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारा जो कीसोल का सैनिटरी नैपकिन है, कीसोल के जो सैनिटरी नैपकिन हमारे पास है, जो सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सैनिटरी नैपकिन की खासियत ये है कि इसमें डाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो डाई का इस्तेमाल के बारे में आप इनको कैसे बताओगे? अब डाई का इस्तेमाल आपको टॉप लेयर जो है वो निकाल कर बतानी है। जब टॉप लेयर निकालोगे, तो ये रंग वो टॉप लेयर के साथ निकलता हुआ आएगा। लेकिन हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है, उसकी जब टॉप लेयर आप निकालोगे, तो उसमें सिर्फ वो टॉप वाली लेयर निकलेगी, उसके बाद एक छोटी सी एनियन की पट्टी आपको दिखाई देगी। तो वो रंग नहीं है, एनियन स्ट्रिप है। तो ये आप उनको दिखा सकते हो कि ये, अब वो टॉप वाली लेयर भी जब आप निकालोगे ना, तो आप प्लास्टिक अलग निकाल लो और हमारा वाला भी अलग निकालो, फिर से वो उनके हाथों में देकर कहो कि ये आप हाथ से फील करके देखो। प्लास्टिक वाला थोड़ा सा खुरदरा सा लगेगा, लेकिन हमारा वाला बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो ये हमारे सारे सैनिटरी नैपकिन्स की खूबी है। हमारे सारे सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो कॉटनी सॉफ्ट वाले हैं। अब इतना आप कर दोगे तो हमारे सैनिटरी नैपकिन्स का डेमो हो जाएगा। इसके अलावा और कोई चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें से और भी कॉम्प्लिकेटेड करना, और भी कई तरीके से लोग करते हैं। और हमेशा मैं कहती हूँ कि उस तरीके से हमें सैनिटरी नैपकिन का डेमो नहीं करना है। और बस ये 3-4 चीजें आपको करनी है। वो फील कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कॉटन का है, कौन सा प्लास्टिक का है। अब ये है हमारे सैनिटरी नैपकिन्स के डेमो। अब जब भी आप सैनिटरी नैपकिन का डेमो, अगर देखिए, कॉम्फी कॉम्फी वाला सैनिटरी नैपकिन छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है, तो कॉम्फी के हिसाब से ही हमें मार्केट में वाला सैनिटरी नैपकिन मिलता है, सेम उसी साइज का। तो आप कह सकते हो कि देखो, हमारे वाले में कोई भी रंग आपको नहीं दिख रहा है, प्लेन सैनिटरी नैपकिन है। जो कॉम्फी वाला सैनिटरी नैपकिन है, आपने देखा होगा। अब देखिए, इसमें जो दिख रहा है वो डाई का इस्तेमाल किया गया है। और ये डाई जब, मतलब ये रंग के लिए डाला गया है, और जब इसमें ये गीला हो जाता है, तो ये केमिकल डाई हमारे बॉडी से रिएक्ट करता है। और इसी के कारण कुछ लोगों को खुजली, रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये आप समझा सकते हो। तो इतनी चीजें आपको सैनिटरी नैपकिन्स के डेमो के लिए आपको बताना है। तो ये 4 चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा।
पहले आप दिखाते हो, दिखाने के बाद उनके बीच में सैनिटरी नैपकिन को सर्कुलेट कीजिए ताकि वो छूकर उनको एहसास हो जाए। उसके बाद पानी डालिए, लेकिन जब पानी डालते हो तो हमेशा बूंद बूंद करके डालना है। आप सिरिंज खरीद के रख सकते हो, ये सिरिंज सारे सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे आपको, और वहां से आप ये खरीद कर रखोगे। तो अगर पानी को आप थोड़ा सा रंग देना चाहते हो तो ब्लू कलर इसमें ऐड कर सकते हो, हमारा लिक्विड ब्लू ऐड कर लीजिए, और उसको यूज करके आप सैनिटरी नैपकिन में धीरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सिरिंज का इस्तेमाल करते हुए आपको डालना है। कभी भी ग्लास में पानी लेकर सैनिटरी नैपकिन पर मत डालिएगा, वो गलत तरीका है। और ये इस तरीके से आप डेमो करोगे, लोगों को हर एक स्टेप के बाद उनको छू कर, उनको फील करके, उनको दिखा के आप जब बात करोगे तो आपकी बातें उनको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाएंगी। तो ये सैनिटरी नैपकिन के सारे डेमोस हैं। आपको सभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में ये बताना है। और जब आप बात करते हो तो अपना कांटेक्ट बनाए रखिएगा। बीच में हम डेमो कर रहे हैं तो ऐसा ना हो जाए कि आप चुप हो जाएं, क्योंकि हमारे सैनिटरी नैपकिन में के लिए बारे में तो आप ऑटोमेटिकली बात कर सकते हो कि सबसे छोटा वाला जो सैनिटरी नैपकिन है, वो छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन हम कम फ्लो वाले टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है कॉम्फी का सैनिटरी नैपकिन। और हेवी फ्लो वाले टाइम के लिए हमें इस्तेमाल करना है ये वाला सैनिटरी नैपकिन। ये है 280 mm का एक्स्ट्रा लॉन्ग। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग में भी जो टॉप लेयर है वो भी आप दिखा सकते हो, कह सकते हो कि इसमें आप वो सर्कुलेट कीजिएगा और उनको छू कर दीजिए, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट लेयर आपको उसका वो छू कर पता लगा लेंगे कि उसमें कोई किसी भी तरह का कलर नहीं डाला है, डाई नहीं है, कॉटनी सॉफ्ट है। और उसके बाद आप सेफ एंड लॉन्ग के बारे में भी बता सकते हो। ये जो सैनिटरी नैपकिन है, ये सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन 315 mm का है। ये इसमें एनेओन की पट्टी डाली गई है, और इस एनेओन स्ट्रिप के बहुत फायदे हैं। वो एनेओन स्ट्रिप आप निकाल के उनको बता सकते हो कि इसके फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि मार्केट में जब सैनिटरी नैपकिन में परफ्यूम डाला गया है, परफ्यूम डाले जाते हैं, और पिए मतलब जो दुर्गंध होता है, फ्लो के दौरान जो दुर्गंध होती है, उससे बचने के लिए उस पर परफ्यूम डाला जाता है। लेकिन हमारा एनेओन स्ट्रिप बहुत बढ़िया काम करता है। एनेओन स्ट्रिप दुर्गंध को कम करता है। इंटीमेट एरिया में जो पीएच मेंटेन होना चाहिए, 3.5 से लेकर 4.5 तक का पीएच, उसे मेंटेन करके रखता है। और जो एनेओन की पट्टी होती है वो हमारे पूरी प्रजनन प्रणाली को सुरक्षित रखता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने नहीं देता है। ये सारा काम ये छोटा सा एनेओन स्ट्रिप करता है। तो आप इसके बारे में डिटेल में समझा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। और इस तरीके से आपको डेमो देना है हमारे सैनिटरी नैपकिन का। और बाकी यूज करके देखना उनके हाथ में है। तो हमने जो कुछ करना है वही मैंने आपको शुरुआत में बताई। ये सारी चीजें आप जब करोगे तो लोगों को काफी अच्छी तरह इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। अब रही हमारे इंटीमेट वॉश की बात। अब इंटीमेट वॉश का जो यूज हम करते हैं, आपको पता है हमारे पास 2 इंटीमेट वॉशेस हैं, एक वुमेन्स इंटीमेट वॉश और एक मेंस इंटीमेट वॉश। अब इस इंटीमेट वॉश के बारे में हमें जब भी डेमो हम करते हैं, और किसी भी ब्रांड के बारे में हमें मतलब वो पैकेट के साथ नाम भी नहीं लेना है, और वो पैकेट हमें बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को छोटा करके दिखाएं या कुछ किसी को गलत बोलें। तो वो सैनिटरी नैपकिन है, आपको सिर्फ सैनिटरी नैपकिन को कवर के अंदर से बाहर निकाल के लोगों के हाथ में देना है, लेकिन ना आपको ब्रांड का नाम बोलना है, ना आपको वो पैकेट भी बाहर नहीं निकालना है। बैग से सिर्फ सैनिटरी नैपकिन निकाल के आप दिखा सकते हो। अब इंटीमेट वॉश के बारे में भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि इंटीमेट वॉश जब आप बताओगे तो आप इंटीमेट वॉश की बोतल आप दिखाओगे। आप इसमें पीएच की बात जब करोगे तो पीएच का आप उनको सही तरीके से उसका अंदाजा उनको दिलाएं कि पीएच कितना होना चाहिए, और वो हमारे
इंटीमेट वॉश की बोतल पर लिखा भी हुआ है 3.5 से 4.5 तक। अब जब ये दिखाओगे, इसमें आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है हमारे प्रोडक्ट्स की खूबियां। अब कई लोग आपसे कई सवाल करेंगे कि ये यूज कर सकते हैं या ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, नाम लेंगे, लेकिन हमें किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना है। लेकिन आप ये बता सकते हो कि इसके इंग्रेडिएंट्स सुरक्षित हैं, इसमें जो चीजें डाली गई हैं ये एकदम सुरक्षित है, पूरे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसमें न तो, इसमें हाईलाइट करने वाली चीज है कि इसमें सल्फेट और अल्कोहल नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा? आप उनसे कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपने देखे होंगे मार्केट में, उसका आज तो सभी लोग मतलब गूगल का यूज बहुत अच्छी, काफी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो उनसे कहिए कि वहां पर जाकर इंग्रेडिएंट्स का जो दिया रहता है, दूसरे कोई भी मार्केट में अवेलेबल जो वॉशेस हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कीजिए। वहां पे बहुत क्लियरली दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं। अगर आप देखोगे कि उसमें सल्फेट नाम दिख रहा है, तो सल्फेट का यूज हमें स्किन पर लॉन्ग टर्म करने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें हमेशा सेफ, सुरक्षित साइड पर ही रहना है। तो हम बता सकते हैं कि हमारे ये जो दो इंटीमेट वॉश हैं, इसमें ना तो सल्फेट है, ना तो सिलिकॉन है, और ना तो पैराबिन है। ऐसी कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं डाली गई है। ये आपके लिए एकदम सुरक्षित है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे पास इसका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड जो रिपोर्ट है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो हमें अपने प्रोडक्ट की जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो खूबियां हैं, उसे हाईलाइट करनी है, ना कि हमें किसी और प्रोडक्ट को गलत सा दिखाना है। तो हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, इसमें सल्फेट नहीं है, ये सल्फेट से मुक्त है, ये अल्कोहल से मुक्त है, ये आप सुरक्षित रूप से हमेशा यूज कर सकते हो। तो बस ये आपको बताना है, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप उनको दिखा सकते हो, बता सकते हो। और आप इसके पीछे जो भी दिया गया है, ये सारी चीजें, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर भी दी गई हैं, इसको भी हाईलाइट करके बात कर सकते हो। बस यही चीज आपको करनी है। और आने वाले महीने में जब हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को सेलिब्रेट करेंगे, तब हमें ध्यान देना है कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी दें, सही डेमो दें। हमें अपने हाथ से कुछ भी नहीं आगे डालकर बोलना है, क्योंकि गलत चीजों का प्रचार हमें नहीं करना है। तो बस जो मैंने आपको 4 डेमोस बताए थे सैनिटरी नैपकिन्स के, उसी तरीके से हम सबको करना है। जब हम किसी चीज को एक सा करते हैं तो लोगों को, देखने वाले को विश्वास हो जाता है। अलग अलग तरीके से देख करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे सैनिटरी नैपकिन्स के डेमो। और इंटीमेट वॉश के बारे में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करते हुए आपको बात करना है कि इसमें सल्फेट, अल्कोहल, ये दोनों हार्मफुल केमिकल से मुक्त है। आप फिर इसके यूज के बारे में, और जब भी आप इंटीमेट वॉश के बारे में बताते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है, तो इसके यूज करने का तरीका जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर गलत तरीके से इसे यूज किया जाता है तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों से पूछा भी है जिन लोगों ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, तो उनसे जब पूछते हैं तो बोलते हैं कोई खास रिजल्ट नहीं आया। तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके उपयोग का तरीका सही होना चाहिए। सही तरीके से उपयोग करें। तो वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसका सही तरीके का उपयोग है, इंटीमेट एरिया, जहां पर भी आप अंडर आर्म्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अंडर आर्म्स पे इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इससे जो अंडर आर्म्स में पसीने की जो दुर्गंध होती है, उससे भी हम बच सकते हैं। और ये हर घर की जरूरत है, और एक बार यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें इंटीमेट एरिया, जहां पर भी हमको इंटीमेट वॉश यूज करना है, उस एरिया को गीला करना है। उसके बाद 1 या 2 बूंद हाथ में लेनी है,
इंटीमेट एरिया पर लगाना है। 20 से 30 सेकंड तक, सेकंड की बात की है मैंने, 20 से 30 सेकंड तक इसको इंटीमेट एरिया पर लगाना है और पानी से धो देना है। हमें ज्यादा टाइम तक इसे लगाए नहीं रखना है, क्योंकि वो भी कई बार लोग करते हैं। तो इसका तरीका जरूर बताइएगा। जब ये प्रोडक्ट देते हो तो इसके यूज करने का तरीका जरूर आप मेंशन कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हाइजीन या इंटीमेट हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी खुलकर बात करना नहीं चाहता है। बस आप अगर खुलकर बात कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सुनने वाले को रहेगा कि अच्छा होता अगर आप लोग मुझे इससे पहले ये बता देते। तो बस इसका ही ध्यान आपको देना है। और ये दोनों इंटीमेट वॉश और हमारे जो सैनिटरी नैपकिन है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, कॉटन के इंपॉर्टेंस, कॉटन सैनिटरी नैपकिन को आप हाईलाइट करके आप बता सकते हो कि कॉटन का इस्तेमाल, कॉटन सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, कितना आरामदायक फीलिंग होता है उस सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से, और इसे डिस्पोज करना भी बहुत आसान है। तो बस ये चीजें आपको समझाते हुए आपको हाइजीन कैंपेन बहुत अच्छी तरह, और जितने लोगों को मतलब हम छू चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं पिछले साल तक, उससे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना है।